अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। मेरे साथ है उस्मान अली हारून। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उस्मान को भी इतने मैसेजेस आते थे कि हमारा वज़न नहीं बढ़ता। बहुत सारे लोग हमारे जो भाई जो हमें देख रहे हैं, जो अंडरवेट है, पतले हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं, और वो अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन बेहतर करना चाहते हैं, जिम भी ज्वाइन करते हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो बड़ी रिक्वेस्ट आई थी कि इसके ऊपर वीडियो बना ले, तो हमने कहा कि ये किस्सा मुकाते और आज आपको बताते हैं कि क्यों बॉडी नहीं बनती। तो क्या गलती होती है उस्मान अली हारून जो कि लोग करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मेन गलती है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। यानी आपको वज़न बढ़ाना है तो आपको बस खाना है। उसमें ये चीज़ नहीं है कि आपने क्या खाना है, कितना नहीं खाना, किस चीज़ को अवॉइड करना है, नहीं, बस खाना है। तो केले के शेक्स यस, दबादब चल रहे होते हैं, मीठा दबादब चल रहा होता है, रोटियाँ। अच्छा, बढ़ानी है, ज़्यादा खाना है तो हम प्रोटीन सोर्स को नहीं बढ़ाएंगे, हम चिकन को, एग्स को नहीं बढ़ाएंगे, हम रोटियाँ दो तीन तीन कर लेते हैं। और फिर कार्बोहाइड्रेट होते होते शोल्डर तो बाहर ही निकलते, पेट शरीफ बाहर आ जाता है। फिर आसपास के लोग डिमोटिवेट कर देते हैं कि ओ भाई, आप तो बॉडी बनाने चले थे, ये आप क्या निकाल के आ गए हो। तो वजह इसमें यही होती है कि लोग कैलकुलेट नहीं करते कि कितनी कैलोरीज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितने लेने हैं, प्रोटीन कितना लेना है, फैट कितना ज़रूरी है। ये बेसिकली है क्या? पहले जब भी आपने वज़न बढ़ाना है और आप देख रहे हैं कि आप कोशिश के बावजूद आपका वज़न नहीं बढ़ा, मसल्स नहीं बढ़ रहे, तो आपने ये बेसिकली देखना है कि मैक्रोस क्या होते हैं, आपने उनको बैलेंस कैसे करना है, आपकी बॉडी को कितने चाहिए, किस रेंज से चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है तो आप 3000 कैलोरीज लेना शुरू कर दें। आपने 2-2, 300, 400 करके इस तरह बढ़ाना है। सरप्लस एकदम से नहीं बढ़ाना, से नहीं तो फिर वो अगर आप एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद सिर्फ चर्बी बढ़ा रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा। और अक्सर वो लोग मुझे क्या कहते हैं नेट पे कि जी हमने तो गूगल पे देखा था, वो कहते हैं जी 500 सरप्लस कर दें। वो एक स्टैंडर्ड है, कोई आपको ये नहीं कहेगा 1000 कर दे, 200 कर दे, वो एक स्टैंडर्ड आपको दे देंगे। अपनी चर्बी का तनासुब देखें पहले। अगर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है तो फिर इतनी ज़्यादा सरप्लस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, जब आपका वज़न नहीं बढ़ रहा होता, आप जिम जाते हैं और इंस्ट्रक्टर कहते हैं मेरा वज़न नहीं बढ़ा, तो वो बंद मुट्ठी में एक गोली पकड़ा देते हैं आपको और आप कहते हैं ये खाएं। वो दिल वाली गोली, नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन अब उसका एब्यूज़ इतना ज़्यादा है कि ये स्टेरॉयड होती है और वाटर रिटेन कराती है, वक्ती तौर पे फुला देती है। लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हो, यानी कि अगर आपने हर तरह का गंदबला खा रहे हो, ऊपर से ये गोली भी खा रहे हो, वज़न तो बढ़ेगा, लेकिन उसमें वक्ती तौर पे वो एक जो मसल को सुझा देती है वो टेम्परेरी होता है। जैसे ही आप उसको छोड़ते हो, वापस तेज़ी से नीचे आते हो, और फिर उन लोगों के लिए जिनके लिए आप मोटिवेशन बने होते हो, वही आपको फिर बातें सुना के तंग कर रहे होते हैं। और कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने रब्ता किया और उनके साथ ऐसा हुआ, आपकी शेप नहीं बन रही होती, आपको ब्लोटिंग सा इफेक्ट होता है, मुंह सूजा है, बॉडी सूजी है, कोई मसल नहीं बन रहा। तो वो बेसिकली लोग समझते हैं कि हमारा वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा मसल बढ़ रहा है। बेसिकली ऐसा नहीं होता। और जैसे ही आप छोड़ते हैं वो वापस नीचे और उसके साथ साइड इफेक्ट्स, वो सबसे ज़्यादा, लिवर के ऊपर आपका अपना हार्मोन बनना बंद हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस तरह से नहीं करनी होती। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि एक तो खुद ऐसी गलती ना करे और आसपास के लोगों पे भी नज़र रखे। कोई आपका भाई अगर ये मिस्टेक कर रहा है तो उसको समझाना कि भाई ये जो डाइट है इसको ठीक कर लो, तो वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एक तेज़ी से फ़ौरन दवाई पे, गोली पे जाना ये सही तरीका नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप ये क्यों कर रहे हैं, अच्छी सेहत के लिए कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक बंद मुट्ठी में कोई चीज़ पकड़ा रहा हूँ तो आपका राइट है, आप मुझसे पूछें ये क्या है, या मुझसे नाम पूछें, उसके बारे में स्टडी करें, गूगल करें। हम हर चीज़ के लिए गूगल करते हैं, उसके लिए करें। बहुत अच्छी बात की उस्मान ने कि आपका हक है कि जो चीज़ आपको दी जा रही है आपको पता हो कि इसके अंदर क्या है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको पता ही नहीं होता और वो स्टेरॉयड यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये अगर चले, पहले तो ये चीज़ करनी ही नहीं है, लेकिन कम से कम अगर कोई आपको दे रहा है तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। तीसरी बड़ी वजह विटामिन डेफिशिएंसीज कितना कॉमन है। हम जब टेस्ट कराते हैं तो आप चल रहे हो वज़न बढ़ाने, मैक्रोस तो आपने बढ़ा दिए हैं, माइक्रो लेवल पे कमियां है, विटामिन D3 कम है, B12 कम है, फेरेटिन कम है। तो अपने ये विटामिन्स के टेस्ट करवाएं कि कम से कम अगर कमी है तो उन विटामिन्स को पूरा करें। और जब आप माइक्रो लेवल पे चीज़ें पूरी कर देते हैं, सेल्स को जो सारी चीज़ें ज़रूरत है मसल बनाने के लिए, तो आपको कैसे मसल नहीं मिलेगा। और ये बहुत आसान है। आप ये देखें कि आपने ट्रेनिंग शुरू की है और आप चाह रहे हैं कि आपका वज़न बढ़े, आप 3-4 माह बेतहाशा पैसा इस चीज़ पे लगा देते हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो चंद हज़ार टेस्ट पे लगा देंगे तो आपके लिए पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपने किस सिम्त में जाना है, क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है जिससे आपका वेट भी गेन हो, मसल भी गेन हो और आप हेल्थ भी पकड़ें। और जो एक बहुत ही कॉमन है कि वो डब्बों के पीछे भी लिखा होता है ना
कि मसल बनाना है, वे प्रोटीन पियो, मसल बन जाएगा। बहुत सारे लोग, उस दिन भी एक इतने अरसे से एक्सरसाइज करने वाला शख्स आया और वो कहता है कि मैंने जब उनको बताया ना कि आप प्रोटीन, कहते हैं प्रोटीन तो मेरी पूरी है। मैंने कहा कि वो कैसे? कहते हैं मैं दिन में 4 दफ़ा वे प्रोटीन ले रहा हूँ। और मैंने कहा और बाकी सोर्सेज प्रोटीन की? कहते नहीं मैं इसी से पूरी कर रहा हूँ। देखिए जी, सप्लीमेंट सिर्फ आपकी डाइट को सप्लीमेंट करता है। जब तक आप चिकन, मटन, बीफ, अंडे, डिफरेंट सोर्सेज नहीं ले रहे प्रोटीन की, मसला हल होने वाला नहीं। प्रोटीन ठीक है, अगर मैंने 200 ग्राम प्रोटीन लेनी है और 150 मैं खुराक से ले रहा हूँ, चिकन से, अंडों से, तो एक 50 ग्राम अगर मैं 2 स्कूप वे प्रोटीन से ले रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, ये आपकी हेल्प हो रही है। लेकिन अगर आप 200 के 200 या तकरीबन 150 ग्राम जो है सिर्फ और सिर्फ वे प्रोटीन से ले रहे हैं, बाकी तो आपके पास कोई सोर्स नहीं। और देखिए, माजरत के साथ इसमें बेसिकली जो होता है ना, वो मार्केटिंग टूल है। वो डब्बे के पीछे लिखा होगा अगर आपने मसल बनाने हैं ना तो आप गेन whey दिस protein- मच। yes, हमारा जो अब यही ना कि हम जो अपना वे प्रोटीन या बल्किंग स्टैक भेजते हैं उसके साथ डाइट प्लान भेजते हैं। फिर उसकी वजह ये है कि भाई ये डाइट प्लान फॉलो करना है और इसके मुताबिक इसका इस्तेमाल करना है, फिर ताकि रिजल्ट्स अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिर रिजल्ट्स मिलेंगे। पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। और ये लोग सिर्फ मिसगाइड करते हैं सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए कि जी आप वे प्रोटीन लें और आपको सब कुछ मिलेगा। अब ये तो होगी जो डाइट से रिलेटेड है। एक और जो बहुत कॉमन मिस्टेक है ट्रेनिंग से रिलेटेड। आप जाएंगे, कुछ पता नहीं है कि मैंने ट्रेनिंग करनी है, मैंने एक्सरसाइज करनी है, मैंने क्या करना है। आप जिम जाएंगे, जिम इंस्ट्रक्टर को कहेंगे मैंने वेट गेन करेगा, भाई उधर चले जाओ, ये कर लो, 2 एक्सरसाइजेज ये कर लो, रेप्स इतने कर लो। कोई ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं है आपके पास। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, कंपाउंड एक्सरसाइज, लेग्स नहीं लगा रहे होते, स्क्वाट्स नहीं है, डेडलिफ्ट्स नहीं है, इसी तरह मतलब आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी उस तरह की नहीं होती, रेंज ऑफ मोशन का आप ख्याल नहीं रखते। लगा आप बाइसेप रहे हो, लग कोई और मसल रहा है, मसल माइंड कनेक्शन नहीं है। एग्जैक्टली कि आप प्रॉपर गेम में इन हो। आप वो कहते हैं ना, दिल से एक्सरसाइज करो कि आपने अपना फोकस रखा हुआ है कि जो सा मसल मैं टारगेट कर रहा हूँ वो प्रॉपर तरीके से यूज़ हो रहा है, वो प्रॉपर तरीके से टूटेगा नहीं तो वो अच्छा बनेगा कैसे। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो वज़न बढ़ाने के लिए डेड लिफ्ट्स और स्क्वाट्स कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि जैसे अगर अपर बॉडी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट लगाने की क्या ज़रूरत है? नहीं। जब आप स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट लगाते हैं तो आपका अपना टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज होती है। और सबसे ज़्यादा बात कि जब आपकी बुनियाद बेस स्ट्रांग होगी तो बाकी बॉडी तो वैसे भी स्ट्रांग होगी। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड, इस चीज़ की, इस टर्म की भी लोगों को समझ नहीं आती और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 महीने पहले जो वज़न उठा रहे हैं 2 महीने बाद भी वो उठा रहे हैं। देखें, आपकी ट्रेनिंग रूटीन ऐसी होनी चाहिए ना कि जो ना सिर्फ आपको हाइपरट्रॉफी मतलब मसल का साइज दे, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाए। और आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि अगर आप 2 माह पहले जितना वजन उठा रहे हो 2 माह बाद भी उतना उठा रहे हो तो इसका मतलब है कि ग्रो नहीं कर रहे, प्रोग्रेस नहीं कर रहे। और मैंने अपनी वीडियो में भी बताया कि आपकी, जिसमें मैंने कहा था कि डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर मैंने क्रॉस किया था कि न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग आपको पता होना चाहिए कि आपने कल क्या करना है, उससे आगे क्या करना है, नेक्स्ट मंथ क्या करना है, आपने किस स्टेज पे पहुंचना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान हो। प्लान का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हमारे पास आएँ, हमें पैसे दें, किसी के पास चले जाएँ जो अच्छा रिप्यूटेड हो। कम अज़ कम वो आपको एक अच्छा डाइट प्लान, अच्छा वर्कआउट प्लान दे ताकि आपको रिजल्ट्स मिल सके, आपका टाइम ज़ाया ना हो और आपकी मेहनत रंग लाए। यस। और ये डाइट और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है वज़न बढ़ाने के लिए, आपकी न्यूट्रिशन ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पूरी रात जाग रहे हैं, मैसेज पे मैसेज चल रहे हैं, दिमाग बार बार जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, डीप स्लीप पूरी नहीं है। मैं एक वीडियो में मैंने पहले बात की थी कि एक एक्सरसाइज के ज़रिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, एक फास्टिंग के ज़रिए, और एक जब हम अच्छी मज़े की नींद कर रहे होते हैं उसमें। तो यानी कि अगर डीप स्लीप पूरी नहीं है तो रिकवरी नहीं है। और जो आपने मसल तोड़ा है, अगर उसको डीप स्लीप के ज़रिए आप पूरी तरह से रिकवरी नहीं दे रहे, वो ग्रो कैसे ग्रो करेगा? तो बॉटम लाइन ये है कि सही तरीका ये है वज़न बढ़ाने का। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप हार्ड गेनर है तो आप वज़न नहीं बढ़ा सकते। अगर आपकी न्यूट्रिशन ठीक है, ट्रेनिंग ठीक है, आपकी डेली की एक्टिविटी ठीक है, आपकी स्लीप ठीक है, तो जैसे बाकी लोग वज़न बढ़ा सकते हैं, मसल गेन कर सकते हैं, वैसे ही आप भी मसल गेन कर सकते हैं। अच्छे तरीके से खाना, अच्छे तरीके से वज़न उठाना और अच्छे तरीके से सोना, ये चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह बाकी वीडियो से आपको फ़ायदा होता है, इसी तरह से हमारी इस वीडियो से भी आपको फ़ायदा होगा। मुझे और उस्मान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।